प्यारे बच्चों, मैं एस के सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों को का तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। पिछली क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे थे क्यूब पर, और आज हम लोग उसी में उसके आगे की इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं जहां से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। अब तक हम लोगों ने जो क्यूब में देखा था वो हमने कुछ फार्मूले देखे थे, बेसिक फार्मूले। जैसे मैं एक बार आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या क्या, एक मोटी मोटी बात हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या देखा। हमने देखा कि एक जो क्यूब होता है, क्यूब वो एक 3D फिगर होता है, और इसको हम लोग कट करते हैं, और कट करने से क्या होता है कि इसमें एन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो कट और एन में हमेशा क्या होता है कि संबंध जो होता है, जैसे मान लीजिए हम इसको अगर 4 भाग में कट करते हैं, 1 2 3 4 भाग, तो कट हमने लगाया 3, लेकिन 3 एक्स पे, 3 वाई पे और 3 जेड पे, तो हमने कुल 12 कट लगाए। इस तरह से कट करके हम लोग जो है यहाँ पर छोटे छोटे क्यूब प्राप्त कर लेते हैं। ये छोटे जो क्यूब होते हैं इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब हमने ये देखा अब तक कि ये जो छोटे क्यूब है, अगर ये हमारे पास जो क्यूब है, अगर ये कलर्ड क्यूब होता, अगर ये कैसा क्यूब होता, कलर्ड क्यूब होता, तो इस कलर्ड क्यूब में क्या होता है कि जब हम छोटा क्यूब निकालेंगे तो इसमें कई सारे फेस पे कलर लग जाएगा। इस बात को हम लोग और थोड़ा अच्छे समझते हैं, इस बात को हम लोग और अच्छे समझते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको कलर ही कर दें, सपोज करिए हमने इसको कलर कर दिया और हम इसको यहाँ से ऐसे मान लीजिए कलर करके आते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कलर करेंगे ना भाई, तो एक बात ध्यान रखो कि अब जब हम इस पर कट करेंगे तो इसकी आउटर साइड पर कलर लगा होगा, लेकिन अब तक हम लोगों ने क्या किया था, इसको एक ही कलर में किया था। और आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं कि हम इसमें अलग अलग कलर से अगर करें तो उससे क्या इफेक्ट बनेगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर जैसे 3 कलर अभी ले ली है, और 3 वो फेस हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, उन पर भी मैं भी कलर करूँगा। इस तरह से जो हमारे पास क्यूब जनरेट होगा, उस क्यूब पर अलग अलग कलर लगे होंगे, तो क्वेश्चन वहीं से बनेगा। लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ तक पहुँचें और हमने इस बात को समझ लिया था, या हम इस बात को समझेंगे कि पहला चीज़ जो हमें बताना है, एन। एन जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट होता है, जो इसकी बड़ी लंबाई को छोटी लंबाई से भाग देने पर पता चलता है। तो एन हम निकाल सकते हैं, एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ पार्ट, कि कितने भाग हो। जैसे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्ट की जो वैल्यू है, इस क्वेश्चन हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, कहीं से भी आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किधर भी गिनेंगे एन पता चल जाता है। इस एन से हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना होता है टीएनसी। टीएनसी का मतलब ये जो टोटल क्यूब है वो कितने हैं, तो ये होता है एन का क्यूब। दूसरा हमने देखा था 3 फेस कलर्ड, इसका आंसर फिक्स बताया था, कहाँ मिलते हैं, कॉर्नर पे, और 8 होता है। इसके बाद मैंने बताया था आपको 2 फेस कलर। 2 फेस कलर कहाँ मिलता है, कोर पे, कोर 12 होते हैं, और इसका फार्मूला होता है n-2। इसके बाद बताया था 1 फेस कलर। 1 फेस कलर कहाँ मिलते हैं, फेस पे, और इसका फार्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। और लास्ट में हमने बताया था आपको नो फेस कलर, जिसका फार्मूला होता है n-2 का क्या होता है, होल क्यूब। ये बातें हाँ आपने पढ़ ली है। जो बच्चे इसको नहीं पढ़े होंगे वो पिछली वीडियो को जरूर देख लेंगे, ताकि ये पूरी बात उनको समझ में आए कि ये फार्मूला आता कैसे है और कैसे हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसके बाद ही आप इसको जरूर देखिएगा। तो हमने देखा टीएनसी जो होता है 1 क्यूब होता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में अगर हम लोग छोटी छोटी बातें करें और हम कहें कि ठीक है एन की वैल्यू 4 है, तो आप कहेंगे सर इसमें ना 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर ये 8 है तो ये हमेशा 8 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखेंगे तो 12 × 4 में से 2 जाएगा, तो इसकी वैल्यू 24 आ जाएगी, और इस तरह से इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। अगर आप इन सबको जोड़ें, ये 8 24 24, तो आप देखेंगे 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32 32 32 64। तो ये हमारे पास 64 स्मॉल क्यूब हैं जो हमें इस क्यूब को कट करने के बाद मिलते हैं। करेक्ट है। आज के क्लास में हम लोग जिस बात पर बात करने वाले हैं वही हम ये बात करने वाले हैं कि अगर हमने इसको कट किया और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि हम इसको कलर करने वाले हैं। कलर कैसे होगा, बस इस बात को आपको समझना था। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हम कुछ इस तरह से इसको, इसके पीछे वाले फेस को भी अगर हम देखने का प्रयास करें, तो अब आपको एक छोटी सी बात ये समझनी है कि इसका जो कलर है, जैसे मान लीजिए नीचे वाले कलर में हमने यहाँ पर ये कलर मैं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को कि इस बार हमने कुछ इस तरह से कलर किया। इस तरह से कलर मतलब ऊपर का कलर आप देख रहे हैं ग्रीन है, और नीचे कलर कैसा है, येलो है। सामने वाला कलर ब्लू है, साइड वाला कलर कैसा है, पिंक है। ऐसे ही आप देखेंगे जो पीछे वाली साइड है मैं उस पर भी कलर करना चाहता हूँ, और मान लीजिए कि पीछे वाले कलर को हम लोग कोई से भी अलग अलग कलर से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, पीछे वाले कलर को हम कर देते हैं, सामने वाले को व्हाइट कर लेते हैं और पीछे वाले को ब्लैक, या पीछे वाले को व्हाइट कर लेते हैं, सामने वाले को ब्लैक। तो मान लेते हैं कि हमारा जो सामने वाला जो कलर है, मतलब ये नहीं, हमारे पास ये साइड वाला जो कलर है, इधर वाला ये वाला जो कलर है, जो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके पीछे जो छिपा हुआ पार्ट है, आप यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा,
जो ये वाला ये मेरा वाइट कलर है, और मान लेते हैं कि जो बिल्कुल पीछे वाला कलर है वो हम ब्लैक ले लेते हैं। पीछे वाले का मतलब जो बिल्कुल बैक साइड में है, क्योंकि ये 3D फिगर है तो हम सारी चीज़ों को तो नहीं देख पाते, लेकिन मोटी मोटी बात तो हम समझ सकते हैं। तो अगर हम पीछे वाला मान लीजिए कलर ये वाला ले लें, ये वाला साइड आप देख रहे होंगे, और इस कलर को अगर हम ब्लैक कर दें, करेक्ट, अब आप यहाँ पर कुल 6 कलर देख सकते हैं, करेक्ट है। तो हम इस बात को ना लिख लेते हैं कि भाई ठीक है, ऊपर की तरफ हमारा कौन सा कलर है, ऊपर की तरफ जो हमारा कलर है वो कौन सा कलर है, ऊपर की तरफ हमारा ग्रीन कलर है। हम ये मान लेते हैं कि हमारा ऊपर की तरफ जो कलर है वो ग्रीन है, ठीक। नीचे की तरफ जो हमारा कलर है वो कौन सा कलर है, येलो कलर है, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारा कौन सा कलर हो गया, ग्रीन हो गया। नीचे की तरफ हमारा येलो कलर हो गया। इधर की तरफ हमारा पिंक कलर हो गया। इस साइड पे हम मान लेते हैं कि हमारा ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। सामने वाला जो हमारा फ्रंट का कलर है ये कौन सा कलर हो गया, ये ब्लू कलर हो गया। और कौन सा कलर बचा, पीछे का कलर, पीछे कलर कौन सा हमारे पास है, ब्लैक कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ठीक। ये पूरा कलर है। क्वेश्चन आपसे ना, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ये पूरा कलर करवाएगा। जैसे कहेगा कि देयर आर ए क्यूब, टॉप फेस ऑफ द क्यूब कलर्ड विद द ग्रीन एंड अपोजिट साइड बाय येलो, फ्रंट ऑफ द क्यूब कलर्ड बाय द ब्लू एंड अपोजिट ऑफ दिस बाय ब्लैक, एंड 2 रिमेनिंग अपोजिट फेसेस कलर्ड बाय द ब्लैक एंड पिंक रिस्पेक्टिवली। ऐसे कलर आपसे पूरा क्वेश्चन में करवा दिया। अब मान लीजिए कि आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया गया जिसमें n की वैल्यू 4 है और पूरा हमने कलर भी कर दिया है। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? तो इन सब क्वेश्चन के आंसर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ क्यूब उतने ही रहेंगे, 3 फेस कलर्ड 8 रहेगा, 2 फेस कलर्ड 24 ही रहेगा। ये सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो एफसी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर रहने वाला बाहर क्या चल रहा है उसको अंदर वाले से क्या लेना देना। अब इस पूरे मामले में जो नए क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो आपको मुझे सिखाना है। अब नया क्वेश्चन ये जनरेट होता है, वो आप 2-3 क्वेश्चन है उसको आप समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें जनरेट होगा कि आपको 3FC बताना है, और 3FC के लिए अब यहाँ पर वो आपको कलर देने वाले हैं। जैसे आपको देते हैं कि 3FC आपको चाहिए, हमें ग्रीन चाहिए, हमें ब्लैक चाहिए, और हमें चाहिए पिंक, और हमें चाहिए पिंक। ये ऐसा मेंशन कर दिया इस क्वेश्चन में कि ये हमारे पास ये कलर हैं। अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे। हमारे पास ये कलर है, ग्रीन, ब्लैक और पिंक में 3FC चाहिए। तो बताओ हमें ग्रीन, ब्लैक और पिंक में 3FC मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ग्रीन कहाँ है? ऊपर है। पिंक कहाँ है? इसके बगल में है। और ब्लैक कहाँ है? इसके बगल में है। अपोजिट पे तो नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई 3 कलर पूछेगा, अगर उसमें से कोई अपोजिट नहीं है तो जरूर मिलेगा। अगर यहीं में ग्रीन के साथ में येलो डाल देता तो ज़िंदगी में कुछ भी कर लेते नहीं मिलता। लेकिन हमने क्या डाला? ग्रीन। तो देखो ग्रीन ऊपर मिल रहा है यहाँ पर। ब्लैक, अब ब्लैक देखो ये पूरा पीछे वाला साइड ब्लैक है, और पिंक यहाँ पर। तो अगर तुम इस कॉर्नर से, देखो ये वाला, इस कॉर्नर से अगर तुमने इस क्यूब को कट किया तो ऊपर से क्या मिला? ग्रीन। साइड से क्या मिला? पिंक। और पीछे से क्या मिलेगा? ब्लैक। पीछे वाला कलर ब्लैक है ना? पीछे वाला कलर ब्लैक है। कौन सा ब्लैक है? पीछे वाला कलर है ब्लैक और इधर वाला है वाइट, ठीक है। तो ये ब्लैक हमको मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इस क्वेश्चन में ना आपको बस यही ध्यान रखना है कि अब जो भी कलर बोला जाए, ठीक है, जो भी कलर का हम जिक्र करेंगे वह तीनों कलर एक कॉर्नर पर जनरेट हो रहे हैं कि नहीं जनरेट हो रहे हैं। तो हम लोग उस 8 कलर का नाम लिखेंगे, क्योंकि इस बार हर कॉर्नर से हमें एक ही मिलेगा, क्योंकि अब आपको कहीं भी ग्रीन, पिंक और ब्लैक एक साथ नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आएंगे मान लीजिए दूसरे पे, तो आपको ग्रीन मिलेगा। ये सामने वाला कौन सा है? अब आपको ब्लू मिलेगा, और फिर पिंक मिलेगा, फिर आपको पिंक मिलेगा। अगर आप इस कॉर्नर पे आते हैं तो आपको ग्रीन मिलेगा, ग्रीन के साथ आपको वाइट मिलेगा, और पीछे वाला कलर कौन सा है? पीछे वाला कौन सा कलर है? ब्लैक मिलेगा, ब्लैक मिलेगा। अब आप अगर इस कॉर्नर पे जाते हैं, ठीक है, तो ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, वाइट हो गया और ब्लैक हो गया, और ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया और वाइट हो गया, और यहाँ पे ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, ग्रीन, पिंक और ब्लू हो गया, और एक हो गया ग्रीन, ब्लू और पिंक। तो हमें 4 कलर मिले कि नहीं मिले? फिर से हम इस बात को समझते हैं, देखते हैं। हमारे पास पहला चीज़ मिला, हमने इस कॉर्नर से चूज किया था, इस कॉर्नर से हमें मिला ग्रीन, इस कॉर्नर से मिला हमें ब्लैक, इस कॉर्नर से हमें पिंक। जब हम इस कॉर्नर पर पूछेंगे तो ग्रीन, ब्लू और पिंक, ग्रीन, ब्लू और पिंक। जब हम इस कॉर्नर पर जाएंगे तो हमें मिलेगा ग्रीन, ब्लू और वाइट, और इस कॉर्नर पर जाएंगे तो हमें मिलेगा ग्रीन, वाइट और ब्लैक। तो 4 यहाँ से मिल गया। ऐसे 4 जब नीचे आप येलो का रख के चलेंगे तो येलो के साथ क्या क्या मिलेगा? वही चारों चीज़ें मिलेंगी। तो 4 और 4 कितनी चीज़ें मिल गई आपको? 8 चीज़ें मिली।
ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इस तरह का कलर करवाते हैं या किसी क्वेश्चन में कलर करके आएगा तो आपको खोजना पड़ेगा। चलो मुझे बताओ कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, येलो, पिंक और ब्लू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? येलो पिंक कहाँ पर है? इसके बगल में, और ब्लू यहाँ पर, तो इस वाले कॉर्नर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो बताओ, येलो, पिंक और ब्लैक, ब्लैक बताओ कहाँ मिलेगा? येलो मिलेगा, पिंक यहाँ से मिलेगा और ब्लैक पीछे से आएगा। इस वाले कॉर्नर पर क्या मिलेगा? चलो बताओ, येलो, ब्लू और वाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? येलो ब्लू कहाँ से मिलेगा? इधर से, और वाइट इधर से। और ये देख लो, येलो, ब्लैक और वाइट, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको ना ये कुल 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, कुल मिला जुला के 8 कॉम्बिनेशन मिलते हैं और सबके सिंगल सिंगल हैं। 3 फेस कलर पूछेगा ना तो उसका जवाब तो फिक्स 8 है, लेकिन 3 फेस कलर में ऐसा कहता है कि आपके पास ग्रीन हो, पिंक हो और ब्लू हो, तो एक ही कॉर्नर है और एक ही मिलेगा। तो जिस बच्चे ने पूरी पीछे की बात समझ रखी है उसको तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऊपर से उड़ जाएगा, क्योंकि ये मिलता कहाँ पर? कॉर्नर पर। तो आपको एक ही कॉर्नर पे पहले कलर करना पड़ेगा और कॉर्नर पे जा जाके देखना पड़ेगा कि जो चीज़ पूछी जा रही है वो हमें मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। आई बात समझ में? तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रहा है तो बात को मैं आगे बढ़ा दूँ। तो एक तो ये समझना, ये हमने देखा 3 फेस कलर के साथ में ऐसा हुआ। ऐसे अगर हम 2 फेस कलर में जाएंगे तब क्या होगा, और ऐसे जब हम 1 फेस कलर में जाएंगे तो हमें 6 कलर मिलेंगे। तो 1 फेस वाला तो आसान है, 6 जगह से 6 कलर मिल जाएगा, हर एक फेस जैसे ब्लू मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा, हर कलर मिल जाएगा, तो 6 कलर मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपके पास कितना है 24, 24 को 6 से भाग दे दो। तो जब आप इसको देखोगे ना बेटा, ये वाला आप देखो तो इसमें कुल 6 चीज़ें मिलेंगी, 1 2 3 4 5 और 6। कौन कौन सा मिलेगा? एक तरफ से कोई भी ले लो, पिंक ले लो, ठीक है, वाइट ले लो, ठीक है, ब्लू ले लो, ब्लैक ले लो, वाइट ले लो, और कौन सा ले लो? ग्रीन ले लो। तो इसमें ना कुल 6 कलर मिलेंगे। किसमें? 1 फेस कलर में। और इनकी संख्या कितनी होगी? तो कहीं से भी उठा के देख लो, देखो ये वाला बस मिलेगा, बाकी तो चला जाएगा 2 फेस और 3 फेस में। तो हर फेस पे कितना में मिलेगा? 4, यानी n-2 होल स्क्वायर हर फेस पे। तो 6 कॉम्बिनेशन में टूट जाएगा, ये 6 कॉम्बिनेशन में टूट जाएगा। आई बात समझ में? तो इसमें सब जगह से हमें कितना मिलेगा? व्हाइट भी कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ब्लू कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ब्लैक कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। व्हाइट कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ग्रीन कितना मिलेगा? 4। तो हर एक चीज़ हमें 4 4 4 4 मिलती चली जाएगी। समझ में आई बात? ऐसे ही जब आप 2 फेस कलर की बात करेंगे ना बेटा, 2 फेस कलर की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? याद करिए कितने मिलेंगे? 12 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। 12 के 12 कोर अब अलग हैं। देखो जो कोर जो इस कोर पे बात है वो इस कोर पे बात नहीं है, जो इस कोर पे बात है अब वो इस पे नहीं है, सब कोर अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ पर हमें 12 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। आई बात समझ? तो यहाँ पर अगर हम 2 फेस कलर को देखेंगे तो हम लोग बल्कि उधर न देख के इधर देखते हैं, थोड़ा इधर जगह है तो हम लोग इसको ठीक से समझ लेते हैं। मैं थोड़ा सा पिक्चर को, बोर्ड को उधर लेके चलता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं, बाद में फिर इधर कर लिया जाएगा। इसमें जो 12 चीज़ें मिलेंगी पहले उसको आप खोज निकालें कि इसमें 12 चीज़ें क्या मिलेंगी। ठीक है, तो आप देखिए 1 2 3 और 4, और फिर से आप देखिए 1 2 3 और 4, और फिर देखिए 1 2 3 और 4, कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट से करते हैं। अब देखो फ्रंट पे हमारे पास क्या है? ब्लू के साथ में देखो ऊपर में क्या है? ब्लू और ग्रीन है। ब्लू के साथ दूसरी तरफ क्या है? ब्लू और पिंक है। यहाँ पर बी का मतलब हमारे पास हम लिख देते हैं ये ब्लू है। ठीक है भाई, पिंक है। फिर देखो ब्लू के साथ और क्या हमारे पास मिल गया? ब्लू और येलो मिल जाएगा। और देखो ब्लू के साथ क्या मिलेगा? ब्लू और वाइट मिल जाएगा। तो ये 4 मिल गए। अब हमने ब्लू के साथ कर लिया। अब सबसे पीछे वाले पे चलो। सबसे पीछे वाले में कौन सा लगा है कलर? सबसे पीछे वाला कलर कौन सा है? ब्लैक है। तो अब यहाँ पर हम ब्लैक को लेंगे और ब्लैक के साथ देखो क्या क्या मिलेगा। तो ब्लैक के साथ हमें ब्लैक और ग्रीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ब्लैक और पिंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ब्लैक और येलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और ब्लैक और वाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो जो फ्रंट वाले के साथ मिलेगा वही बैक के साथ मिलेगा, क्योंकि उसके नेबर सेम टू सेम होते हैं। ठीक, अब हमारे पास बचे कौन से कोर? ये वाले कोर बचे 4। तो देखो अब हमारे पास बचेगा ग्रीन और पिंक, मिलेगा ग्रीन और पिंक। और देखो पिंक और येलो, और देखो येलो एंड
येलो एंड वाइट, और देखो उसके बाद वाइट और ग्रीन, ये मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास कुल कितनी बातें हो गई? 12 बातें। अगर मैं इसको 12 से भाग दे दूं तो हर पे हमें कितना मिलेगा? हर जगह में क्या क्या मिलेगा? हर एक चीज हमें क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। हर चीज हमें क्या मिलेगी? 2। सब चीज हमें 2 ही मिलेगी बेटा, ये भी 2। सब चीज हमें क्या मिलेगी? 2 ही मिलेगी। फार्मूला क्या था इसका? n-2। 12 जगह से मिलता था इसलिए तो हम 12 लगा के चलते थे। तो इसका फार्मूला क्या था? हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 4 में से 2 गया तो 2, और हम एक ही कोर कवर कर पा रहे हैं इसमें। जैसे सिर्फ अगर मान लो हमको चाहिए पिंक एंड सामने वाला ब्लू, तो हम इसी लाइन पे केवल कवर करेंगे, और इसमें भी ये तो कॉर्नर पे चला गया और ये कॉर्नर पे चला गया, तो पिंक और ब्लू केवल 2 ही मिलेगा। इसी तरह जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ग्रीन और ब्लू हर जगह से 2 ही मिलेगा। आप यहाँ से जाएंगे देखो व्हाइट एंड ब्लू केवल 2 ही मिलेगा। तो आप बेसिक से अगर पढ़े हैं चीज़ों को तभी आप इस चीज़ को फॉरगेट कर पाएंगे कलर करने के बाद, क्योंकि आप फार्मूले के बस की बात नहीं है। तो केवल 2FC पूछेगा तो तब तो आप 12 × n-2 करोगे, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन में चला गया तो कलर का ध्यान रखना है और तब बताना है, और तब पता होना चाहिए कि कोर से मिलता है और कोर पे कितना मिलता है, वो भी कोने को छोड़ के मिलता है। आई बात समझ में? इसीलिए शुरू से ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी था। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखो बेटा NFC पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें कुल ये 3 बातें आपको ध्यान देनी है। 3 फेस कलर्ड, जो कि हर कॉर्नर के बदल चुके होंगे, एक मिलेगा। 1 फेस 6 जगह से मिलेगा, हर जगह से इसका n-2 का होल स्क्वायर मिलता है, 6 कलर मिलेगा। बस 2FC में देखिए 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 12 कॉम्बिनेशन क्योंकि 12 कोर होते हैं। तो बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो कर लोगे तो इसको नोट कर लेना, मैं PDF आपको भेज दूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप इसको आराम से नोट कर लेना, देख लेना। चलो मैं यहाँ तक बात हो गई, तो थोड़ा सा हम बात को और आगे बढ़ाएं। बताइए, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो अब इसमें ना 1-2 चीज़ें और वो भी सीखिए आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिएगा, ऐसे पूछा गया था। हमारे पास ना एक क्यूब है, ठीक, और इस क्यूब के ना हमने 2 कट किए हैं। कितने कट किए हैं? 2 कट किए। ये हमारे पास क्यूब है, ठीक, कलर्ड क्यूब है, किसी एक कलर से कलर हुआ है। हम इसके दो पार्ट करेंगे। 2 पार्ट करने का मतलब कि मान लीजिए हमने यहाँ से इसको उठाया और यहाँ बीच में से हमने इसके 2 पार्ट कर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, ठीक, हमने इसके 2 पार्ट कर दिए। आधा अलग हो गया। अब देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए, हम यहाँ से सीधी लाइन ले लेते हैं, ठीक, हमने इसके 2 पार्ट कर दिए बेटा। इस क्यूब के हमने 2 पार्ट कर दिए, और 2 पार्ट करने के बाद जब हमने इसके 2 पार्ट कर लिए यहाँ से, तो 2 पार्ट करने के बाद हमने पहले वाले से 4 बड़े क्यूब कट किए और दूसरे वाले से 32 छोटे कट कर दिए। अब इस बात को समझते हैं। कट करने के बाद इससे हमने 4 जो है क्यूब कट किया और इससे हमने 32 कट किया। यहीं पर क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। अगर हम 4 इससे कट करते तो पूरे से कितना कट कर सकते थे? 8, अगर 4 के हिसाब से कटिंग होती तो। अगर हम आधा से 32 करते तो पूरे से कितना कट कर सकते थे? 64। अगर आप लोगों को इतनी बात याद है, आप लोगों ने ठीक से अगर पढ़ा है और आप ये जानते हैं कि n और n क्यूब का रिलेशन होता है। n क्यूब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्यूब होता है। अगर n की वैल्यू 2 कम से कम 2 भागों में कट करेंगे तभी कट की बात स्टार्ट होगी। तो n क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 8। अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आता है? अगर यहाँ पे 64 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 4। अगर यहाँ पर 125 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। अगर यहाँ पे 216 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? बताओ, 6 आएगा। लेकिन अब यहीं पर आप एक बात और इसके साथ में मेंशन करिए, ये तो कंप्लीट पूरा क्यूब है तब आप ऐसा कर रहे हैं। पूरे क्यूब में से आपको ये चीज़ें मिल रही है। अगर आपके पास क्यूब ही आधा हो, क्यूब क्या हो आपके पास में? आधा ही क्यूब हो, आधा क्यूब आपके पास ना हो, आधा क्यूब आपके पास में नहीं हो, समझ रहे हैं? अगर आपके पास आधा क्यूब नहीं हो, ऐसे हाल में आप क्या करेंगे? सिर्फ आपके पास आधा ही क्यूब हो, तो आधा क्यूब अगर आपको मिलेगा, और ये मान लीजिए कि आपके पास ये आधा क्यूब नहीं है,
आपके पास आधा ही क्यूब है, तो ऐसे में आपको आधा क्यूब से क्या मिलेगा, तो जहां पर 8 मिल रहा था वहां क्या मिलेगा 4, जहां पे 27 मिल रहा तो 27/2, तो इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जहां पे 64 है 64 का आधा कितना मिलेगा 32, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जहां 216 है 216 का आधा कितना हो जाएगा 108, इससे क्वेश्चन जनरेट करेंगे। जब आधा देंगे आधा से क्यूब कट करेंगे, तो देखो अगर 4 मिल रहा है तो टोटल में 8 मिलता है, अगर 32 मिल रहा है तो पूरे में 64 मिलता है। लेकिन अगर 4 मिल रहा है तो n की वैल्यू कितनी है 2, और अगर 32 मिल रहा है तो n की वैल्यू कितनी है 4। तो इस वाले टेक्निक को यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है वो मैं आपको वापस फिर समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन ने कहा कि यहाँ पर 32 करना है ना, तो इसके 4 भाग काट कर दो, 1 2 3 और ये हो गया 4, चौथा अपने आप ही हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देख लेना बेटा, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ भी लेना। देखो तो यहाँ पर ना अब देखो 1 2 3 और 4 हो गया। अब यहाँ पे जब तुम कट करोगे ना तो n इक्वल टू 2 पे कट करना पड़ेगा। ये देखो 1 और 2 पार्ट, इधर भी 2 ही पार्ट कट पाएगा। इधर देखो अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो क्या होगा, मिला के जरा देखो, मिलाओ। यहाँ पे देखोगे पूरे में 4 किया तो आधे में 2 पार्ट कट कर देंगे। ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो। अब मैं गिनवा भी सकता हूँ, 1 2 3 4 8 12 16 16 दिख रहा है। एक लेयर में 16 तो 2 लेयर में कितने हो जाएंगे 32। और ये देखो 1 कोना 2 कोना, 2 ऊपर और 2 नीचे के, तो 4 इधर, क्योंकि 3D फिगर है। एक ये पूरा, एक इसके पीछे 2, तो 2 ऊपर के लेयर में 2 नीचे के लेयर में। तो इस बार जो हमारे पास जो कलर्ड क्यूब है ना बेटा, ये जो हमारे पास कलर्ड क्यूब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कट तो किया गया, कलर एक ही कलर से किया गया है, तो इसमें कलर का तो इशू नहीं है। ये हमने देखिए यहाँ पे कलर किया हुआ है, ये पूरा एक ही कलर से कलर है, लेकिन हमें इसमें कलर का इशू नहीं है। इसमें इशू है कि जब आप इसको कलर कर रहे होते हैं तो इसको जो कट करेंगे पहले 2 इक्वल पार्ट करेंगे, और इक्वल पार्ट से कट करके इसमें 2 तरह का क्यूब आपको मिलेगा, कुछ बिग क्यूब मिलेंगे और कुछ स्मॉल साइज आप क्यूब मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके 2 पार्ट कट किए। अब पहले ये बात समझो कि 2 पार्ट में जब हम इसको कट करते हैं तो क्या इस तरह से हमें स्मॉल क्यूब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस तरह से बिग क्यूब मिलेगा। इस 32 और 4 में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है? अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार इस बात को फिर से देख लो। अगर पूरे में कोई चीज 8 देगा तो आधे में 4 दे सकता है कि नहीं दे सकता? पूरे में अगर 64 मिलेगा तो 32, यहां से n की वैल्यू को यहां से ऑब्जर्व किया जाता है। द वैल्यू ऑफ n विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस प्लेसेस। अब यहां से ऐसे देखें जस्ट कि अगर हमारे पास ये 32 है और हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास कितना है 4 है, ये 4 है, तो ये हो गए हमारे पास 32 और 4 कितने हो गए 36। अब मजे की बात देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, क्वेश्चन वही बनेगा जो अब तक बनता है। पहला क्वेश्चन बनेगा 3FC। तो 3FC आपको पता है ना, कभी आंसर नहीं बदलता है 8। अब 8 कैसे होगा जरा इस बात को समझो। 8 में से 4 तो आएंगे बड़े से और 4 आएंगे छोटे से, 4 + 4 आएगा। पूछो कैसे, देखो 1 कोना 2 कोना 3 कोना और एक पीछे वाला कोना, और यहाँ देखो 1 कोना 2 कोना 3 कोना और 4 कोना। ये कोना नहीं है, यहाँ पे 2 कलर है, ध्यान रखना। कॉर्नर पर 3 कलर होता है, 1 2 और नीचे वाला। यहाँ पर 1 और ये नीचे वाला बस होगा, क्योंकि इधर से तो कट अंदर तो जाके रंग नहीं सकते, तो कॉर्नर से ही तो मिलेगा। तो 3FC का जवाब 8 आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा बेटा, इसमें सेकंड क्वेश्चन बनेगा 2FC, 2 फेस कलर्ड। बताओ 2 फेस कलर्ड कहाँ से मिलेगा। अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से कुछ मिलने वाला है नहीं, यहाँ से चीज़ें मिलेंगी 0। पूछो क्यों, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी वो किस में चला गया, 3 फेस में चला गया, तो 2 फेस से तो मिलने वाला कुछ है नहीं। तो यहाँ पे 2 फेस कलर्ड क्या मिलेगा 0, और यहाँ से जो 2 फेस मिलेगा, अब जरा सोचो कि इफ द n इज इक्वल टू अगर 4 होता है तो 2 फेस कलर्ड का आंसर क्या होता है 12 × n-2 होता है कि नहीं होता है। लेकिन अब इसका क्या मिलेगा आपको आधा। तो अगर आप यहाँ पे रखोगे 12 और यहाँ पे 4 - 2, नीचे आप इसको 2 से कटाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2, 24, 24 का आधा कितना होता है 12। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 2 फेस कलर्ड 12। मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, देखो 1 2 मिल गया 2, यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7 8, ठीक, 9 10 11 और एक पीछे होगा 12। तो 2 फेस कलर्ड हमारे पास यहाँ पर 12 मिलेंगे। अब तीसरी चीज़ में देख लो बेटा, थर्ड चीज़ देख लो, आप लोग एक एक करके देख लो सारा चीज़। ये है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आराम से आप इसको कर सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं। अगला चीज़ आप देख लीजिए, अगर मैं पूछता हूँ 1 फेस कलर्ड 1FC,
तो इसमें यहाँ से 0 मिलेगा पहले पार्ट से, और दूसरे पार्ट से क्या मिलेगा, सेकंड पार्ट से में क्या मिलेगा। तो आप यूज करो, हम लोग क्या यूज करें, 6n-2 का होल स्क्वायर यही करते थे ना, यहाँ क्या कर देंगे, बाई 2 कर देंगे। तो 6n की वैल्यू 4, 4 - 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, बटे में 2 क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, चीज़ें हमारे पास आधी हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 × 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे में 2, 24 का आधा, ये भी 24 का आधा, कितना मिलेगा हमें, 24 का आधा, हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो हमारे पास 1FC का जवाब ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसके बाद एक चीज़ और देख लो बेटा, इसमें एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक हमारे पास क्वेश्चन बनेगा NFC, जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन होगा NFC। तो NFC में यहाँ से 0 मिलेगा और दूसरी तरफ से मिलेगा n-2 का होल क्यूब बटे में 2, तो हो जाएगा 2 का क्यूब बटे में 2, 8 बटे 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये पूरी कहानी थी। अब इनको जोड़ के देखिए, 4 12, 12 4 16, 16 और 12, 16 और 12 28, 28 + 4, अब +4, यही 36 है, 32 + 4 ये 36 क्यूब है। बताइए आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है। तो अगर आप पूरे क्यूब को समझते हैं तो आपको आधा क्यूब समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आधा में चीज़ें आधी हो जाएंगी, फार्मूला आधा हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी मिलना चाहिए। लेकिन n = 2 पे न हमारे पास 2FC है, ना हमारे पास 1FC है, ना nFC है, क्योंकि n = 2 पे जो 8 के 8 क्यूब मिलते हैं वो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं। आधा रहेगा तो 4 के 4 रहेंगे और कॉर्नर क्यूब रहेंगे, कॉर्नर मतलब 3FC को सपोर्ट करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को हम मान लो यहाँ पे 64 और 216 पे अगर सेट कर देते, मतलब यहाँ से हम 64 को कट कर दें और यहाँ से हम 216 को कर दें, तो यहाँ से 108 मिलता और वहाँ से 32 मिलता, तो वहाँ n = क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, n = 6 हो जाता। तब दोनों जगह से वैल्यू मिलती है और दोनों जगह से वैल्यू को प्लस करते चले जाते। आई बात समझ। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, n = 2 पे किया है। हमारे पास जो कैपिटल N है, याद रखना, मैं इसको कैपिटल N बोल देता हूँ। कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास 2 है, लेकिन स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 4। तो सारा क्वेश्चन की जिम्मेदारी कौन ले लिया, स्मॉल n ने ले लिया, नहीं तो दोनों जगह से आधा आधा जुड़ के आता। अब बताओ इसको कर क्या होगे कि छोड़ के आओगे तुम लोग क्वेश्चन को, तो कर क्या होगे, तो इसको देख के आना बेटा। अब इसमें एक चीज़ और है, वो भी समझ लो। क्यूब के बाद एक चीज़ और समझना है आपको। अब मुझे पूरा विश्वास है आप इस चीज़ को समझेंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे, समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे भाई। काम ही क्या हम लोग के पास में, यही सब चीज़ें पढ़ना और समझना। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो फिर फ़ायदा क्या। देखो बेटा, यहाँ पर इसके 1 2 3 4 और 5 पार्ट कर दिए, इस वाली चीज़ के हमने 3 पार्ट कर दिए, करेक्ट। और हमने इस बात को और आगे भी बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने इसके 1 2 3 और 4 पार्ट कर दिए और ऐसे हमने इसको मिला भी दिया। आप इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक। इसको हम क्यूब नहीं बोलते हैं, क्यूब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बताओ, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है, क्यूब के सभी फेस सेम होते थे, लेकिन क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब अलग होता है। तो हमने क्या काम किया है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर हमने n1 = 5, इसको n1 बोल देता हूँ, n2 = 4 और n3 = 3 में हमने इसको कट किया, n1 n2 और n3। हाँ, ये भी एक कलर क्यूबॉइड है, आप इसको भी यहाँ पर देखिएगा। ये जो आपके पास जो क्यूबॉइड है ना बेटा, ये कलर्ड क्यूबॉइड है, यानी हम इसको कलर किए हुए हैं और ये पूरा कलर्ड है। पीछे वाला सेम सारी चीज़ें यहाँ पे रन करेगी। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये पूरा कलर्ड क्यूबॉइड है। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं पूरा इसको कलर कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए, ये कलर्ड क्यूबॉइड है, ठीक। तो इससे जो भी चीज़ कट करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, उस पर कलर लग के मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चारों तरफ से इसको बाहर से हमने कलर कर दिया। लेकिन अब क्यूब जैसी बातें यहाँ पर नहीं होंगी, क्योंकि क्यूब में क्या था, केवल n था, और यहाँ पर n1 n2 n3 है। क्योंकि वहाँ पे सब 4 भाग तो 4 भाग, 5 भाग तो 5 भाग, 3 भाग तो 3 भाग। इसमें क्या कहेगा, कहेगा कि ये 25 सेंटीमीटर का था और 5 सेंटीमीटर में कट किया तो 5 पार्ट हो गया। इसमें कहेगा ये 20 सेंटीमीटर का था और 5 सेंटीमीटर किया तो n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। 15 का था और 5 में कट किया, 5 सेंटीमीटर में कट किया तो 3 पार्ट हो गया।
तो यहाँ पर पार्ट 5, 4, 3 अलग अलग पार्ट यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो पूरा मामला समझना बहुत जरूरी है। पूरी कहानी ये है कि अगर हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम पूछेंगे टीएनसी कितना होगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ना, पहला क्वेश्चन क्या बनता है? टीएनसी, टोटल नंबर ऑफ क्यूब। तो इसका फार्मूला समझो, N1 N2 और N3, ये इसका फार्मूला है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 4 × 3, 5 4 जा बोलो, हाँ अरे वाह वेरी गुड सर, सीटी आ जाएगा। तो इसमें कुल 60 हमारे पास क्यूब है, और 60 क्यूब में से अगर मैं 3FC से पूछूंगा ना, 3 फेस कलर्ड, तो इसका आंसर बदलेगा नहीं, क्योंकि 8 ही कॉर्नर होते हैं तो 8 जगह हो जाएगा। लेकिन बेटा जब हम ना, अब इसमें जो समझने वाली बात है वो समझो, यहाँ तक तो तुम एकदम सही चल रहे हो, इसमें तो तुम लोग एकदम बाजी मार ली। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ना, मान लो ये पहला क्वेश्चन है, मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये जो तीसरा क्वेश्चन है जिसको हम बोलेंगे 2FC, ये कहाँ से मिलेगा? 2FC कहाँ से मिलता है? कोर से। कोर का फार्मूला क्या होता है? कोर का फार्मूला 12 × क्या होता था? N-2। तो वहाँ पर सारी कोरें 12 की 12 बराबर कोर होती थी। इसमें 4 कोर एक साइज की होंगी, देखो ये बड़ी कोर, बड़ी कोर, बड़ी कोर, बड़ी कोर, ये 4 छोटी 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 छोटी, ये 4 एक साइज की। तो इसमें कोरें अलग अलग साइज की हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा ना, वो पहले ऐसे होगा 4 × N1-2, ठीक, आई बात समझ में, प्लस 4 × N2-2 और प्लस 4 × क्या? N3-2। ये इसका फार्मूला जनरेट हो जाएगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। इसको मैं करके इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो अगर हम इसको 4 रखेंगे, N1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5, 5 में से अगर 2 माइनस करूँगा कितना हो जाएगा? 3, प्लस 4, 4 में से अगर 2 माइनस करूँगा 2, प्लस 4, 3 में से 2 माइनस करूँगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। तो इसमें जो हमारे पास 2FC का जवाब आएगा ना, 2 फेस कलर का जवाब, वो 24 आएगा। फार्मूले का सारा काम गेम बेटा। वहाँ पर हम चलते थे N-2 से, यहाँ N1-2, N2-2, N3-2, और सबको 4 कोर दे दो, इसलिए इसमें 12 से मल्टीप्लाइड होगा, 4 से जो इनका है इनका है इनका है सबको जोड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप पूछेंगे सर ये 12 कौन सी थी, तो मैं दिखाता हूँ 12 कौन सी। देखो 1 2 3, 3 यहाँ मिला, ये नहीं मिलेगा, ये 3FC का पार्ट है। तो 3 यहाँ से मिलेगा, 3 यहाँ से मिलेगा, 3 3 6, 3 यहाँ से मिलेगा और 3 उसके दूसरी साइड मिलेगा, तो 12 हो गई। ये 12 दिखाई दे रहा है ना कौन से 12 हैं? ऐसे अगर हम इसको देखें तो देखो यहाँ से 1 मिलेगा, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 पीछे से, 1 1 मिला है। ऐसे तुम अगर यहाँ से देखोगे 2 2 मिला, देखो ये वाला 2 2, यहाँ देखो 2 2, 2 2 यहाँ से, 2 2 यहाँ से, 2 2 यहाँ से, 2 2 वहाँ से। तो कोर कोर घूम के अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद बेटा, इसके बाद जो आपने कर लिया, एक और चीज़ इसमें बचता है, बताओ क्या बचेगा अब इसके बाद 2FC के बाद क्या बचेगा इसमें? चौथी चीज़ क्या बचेगी हमारे पास? 1 फेस कलर्ड। 1 फेस कलर्ड मिल बचेगा। 1 फेस कलर्ड कहाँ मिलता है? फेस पे। 2 फेस इसके एक जैसे हैं, सामने वाला फेस जैसा होगा सेम पीछे वाला ऐसा फेस होगा, ऊपर वाला जैसा फेस होगा नीचे वाला फेस ऐसा होगा, यहाँ वाला जो फेस होगा बगल वाला ऐसा फेस होगा। तो इसके फार्मूले में 1 फेस कलर्ड के फार्मूले में 2 लगेगा। और 2 कैसे लगेगा आपको पता है? वहाँ पर हम N-2 का होल स्क्वायर करते थे, यहाँ पर ऐसे होता है N1-2 इंटू N2-2 प्लस 2 N2-2 इंटू N3-2 अब प्लस 2 N3-2 N3-2 और यहाँ पे N1-2, ऐसे चलेगा। जरा इस बात को समझो। अगर ये 5 है तो 5 में से 2 कम कर लो, 3, और अगर ये 3 है तो 3 में से 2 कम कर लो, तो 3 1 कम 3। तो ये देखो ये वाली चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर 1 फेस कलर्ड। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हम इसका आंसर निकालते हैं। तो वैसे तो 2 कॉमन, हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन इसी फार्मूले से आपको समझ में आएगा। 2 रखेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और इसके बाद 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 प्लस 2 1। अब उसके बाद फिर 5 में से कितना माइनस करेंगे? 2, तो कितना हो जाएगा? 3। ये चलेगा N1-2, हमने 2 2 माइनस करके डायरेक्ट बोल रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना आप लोग, तो 2 दूना 4 दिया 12 प्लस 4, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 दूना के 6, और हम इन सबको क्या करेंगे आपस में
जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और 10, 12 और 10 करिए कितना आ जाएगा 12 और 10 कितना हो जाएगा 20, इसमें 22, इसमें 22 ऐसे क्यूब हैं, 22 ऐसे क्यूब हैं जो कैसे हैं वन फेस कलर्ड हैं। तो हमें पता है कि फेस पे होता है, लेकिन अगर बड़ा साइज दे दिया तो क्या हम वहां पे गिनते रहेंगे? तो ये वाला जो फार्मूला है आपको वो सब दिमाग में सेट करना पड़ेगा। आपको पता है वहां पे n-2 का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे n1 - 2 इंटू n2 क्योंकि n तो चल ही नहीं पाएगा, फिर n2 - 2 n3 साइक्लिक पैटर्न है, तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद एक चीज और बचती इसमें, जब फिर आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें बचता है हमारे पास एक आखिरी बात, NFC सेंटर में होगा। बाहर के लिए हम लोग याद करो क्या करते थे, जब हम टोटल नंबर ऑफ क्यू करते थे n1 इंटू n2 इंटू n3 करते थे, अंदर हो जाएगा n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2, जो उसके सेंटर क्यूब होंगे। n-2 का होल क्यूब होता था ना वहाँ पे NFC का जवाब था, यहाँ पे n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। तो ये आखिरी चीज़ में आप देख सकते हैं लास्ट में, और हम लोग इसको कर सकते हैं यहाँ से NFC नो फेस कलर्ड, इसका जवाब हो जाएगा n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2, ये चीज़ में हो जाएगी। और यहाँ पे n1 की वैल्यू 5 थी, 5 में से 2 हो जाएगा 3, 4 में से 2 हो जाएगा 2, 3 में से 2 हो जाएगा 1, कितने मिलेंगे मेरे पास बोलो 6। तो ये हमारे पास 6 ऐसे क्यूब होंगे जो सेंटर क्यूब होंगे, जिनको बाहर के कलर से कोई लेना देना नहीं होगा। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो बात को यहीं पे रोकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से करके आइएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी चीज़ होगी, इसको आप दोबारा से पूछ भी सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।